नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस जो है पहुंच चुकी है वार्ड 74 में। इस वक्त आपको बता दें कि ये जो वार्ड है यहाँ पर सबसे समस्याएं होती है, पानी की, बिजली की और सीवरेज की, कई सारी समस्याएं होती है। पर यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो रहवासियों की तो है ही, पर उससे ज़्यादा जो समस्या है जिन्हें, या कहना चाहिए जिनसे उत्पन्न हो रही है, ये दोनों चीज़ों में अंतर है, जिससे उत्पन्न हो रही है और जिन्हें ये समस्या है, ये वो आयु वर्ग है या ये वो मतदाता हैं या फिर ये वो लोग हैं जो यहाँ पढ़ने आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छात्रों की, स्टूडेंट्स की। वार्ड 74 में जो है कई सारे शिक्षण संस्थान हैं, कई सारी कोचिंग क्लासेस हैं, यहाँ कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी कैंपस भी है। यहाँ पर जो समस्या सबसे बड़ी है वो है पार्किंग की, और क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, कोचिंग के सामने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, कोचिंग संस्थान ने अपनी पर्सनल पार्किंग नहीं बनाई है। बच्चों की गाड़ियाँ कई बार जो है उठा के ले जाती है निगम की गाड़ियाँ, फिर उन्हें छुड़वाने के लिए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। फिर आगे है, हम आपको बताएंगे कि गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारे से जब महिलाएं निकलती है पाठ करके या करने जाते हैं, वहाँ पर बुजुर्ग जाते हैं या किसी संप्रदाय के लोग जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन समस्याओं का निराकरण आखिर कैसे करेंगे यहाँ के आने वाले पार्षद। और आपको बता दें कि यहाँ ये जो वार्ड है ये महिला वार्ड घोषित किया गया है, और यहाँ से जो महिला जो प्रत्याशी खड़े होने वाली है उनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा नासाज है, तो उनकी जगह हम बात करेंगे अजय झा जी से जो उनके पति हैं और राजनीति में भी बहुत सक्रिय हैं। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं पीछे कई सारी दुकानें हैं, बहुत भीड़ लग जाती है शाम के वक्त। आपको क्या लगता है कि जब यहाँ आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे तो सबसे पहला मुद्दा क्या रखेंगे? दरअसल यहाँ के जो मुख्य मुद्दा हैं वो 5-6 हैं जो आज से नहीं बरसों से चलती आ रही है, जिसमें जिस मार्ग पे हम खड़े हैं भोलाराम उस्ताद मार्ग पे, इस भोलाराम उस्ताद मार्ग पे जो 104 फीट चौड़ी रोड पे हम खड़े हैं, 104 फीट से घटा करके इसको 80 फीट और फिर 60 फीट किया गया यहाँ की, सिर्फ इसलिए कि अतिक्रमणधारी को कैसे बचाया जाए। और 60 फीट भी अगर आज बन जाए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ट्रैफिक की समस्या के लिए इसकी जो है सो रोड की चौड़ीकरण करेंगे। तत्काल के लिए जो है सो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है सो जो भी जिम्मेदार हैं उनकी, और साथ में जो ट्रैफिक पे डीएसपी साहब हैं और एडिशनल एसपी हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही है कि उन लोगों की एक बैठक ले करके और यहाँ पे व्हाइट पट्टी डलवा दूँ, और व्हाइट पट्टी डलवा करके बीच की रास्ता जो है सो रहवासियों के चलने के लिए हो, बाकी दुकानदारी के लिए हो। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात सामने आई वो ये है कि जहाँ देखे हम बात करते हैं रोड चौड़ीकरण की, छोटी सी रोड को हम चौड़ी करते हैं, जगह देते हैं, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ चौड़ी रोड को जो है छोटा कर दिया गया। ये जो है पहला मामला मैंने अभी तक का देखा है और बहुत ही हास्यास्पद भी लग रहा है। यहाँ पर मेरे साथ वीर जी खड़े हैं। वीर जी से जानना चाहूँगी कि वीर जी, आगे गुरुद्वारा है, सुबह शाम पाठ के लिए महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो ट्रैफिक की समस्या है। शाम के वक्त या सुबह के वक्त यहाँ पर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, कुछ कई बार यहाँ पर जो है आपस में झगड़ा भी हो जाता है उनका। तो किस तरह का माहौल यहाँ निर्मित हो जाता है? माहौल तो क्या है कि स्टूडेंट्स हैं, अब उनको क्या है कि मतलब घूमने फिरने के लिए भीड़ भड़क्का इलाका चाहिए रहता है, और यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक की समस्या रहती है। आप शाम को 7 बजे आके देखिए, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। कार तो छोड़ो, आप 2 व्हीलर लेके निकल के दिखा दो, आपको 15 मिनट लग जाएंगे इस रोड से लेके रिंग रोड तक जाने में। बाकी रही समस्या उनकी, मतलब हमारे पार्षद महोदय भी हैं जो मतलब बिल्कुल आँखें बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी समस्या, जैसे मैं घर के सामने ही सीवरेज का टैंक है, वो आए दिन फुल हो जाता है, चौक हो जाता है, और कितनी बार हमने कंप्लेंट भी करी है, और वो जाके मतलब 4-5 बार कंप्लेंट करो तो जाके ठीक होता है। बाकी रही बात, मैं तो बीजेपी सरकार से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं आज तक
पिछले लास्ट चुनाव तक मैं बीजेपी को वोट देता आया था, पर आइंदा मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। उसका एक मुद्दा ये भी है कि किसान मोर्चा, किसानों की बदहाली हमारे मोदी जी को दिख नहीं रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको अपनी आंखों से पट्टी खोलना चाहिए और किसानों का दर्द देखना चाहिए। वो अपने आप को बहुत छोटा इंसान बोलते हैं, लेकिन आज वो जिस पद पे बैठे हुए हैं वो इतना ऊंचा हो गया है कि उनको छोटे इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लग गए हैं। और किसानों के प्रति जो उनका रवैया है और जो भी मतलब उनके विचार हैं, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी तानाशाह के होते हैं। यहाँ पर जो वीर जी ने बात कही है किसान आंदोलन की, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जो जानना चाहेंगे कि क्या इस बार आप सिर्फ बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, या फिर आप यहाँ की स्थानीय समस्याओं की वजह से बीजेपी को वोट नहीं देना चाहेंगे? जी देखो जी, क्या है, किसान आंदोलन भी है क्योंकि जो हमारा अन्नदाता है उनका ही ये लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो हम क्यों वोट देंगे। ऐसा नहीं है, इस क्षेत्र का जो भी सिख बहुल एरिया है, ये सभी सिखों ने इस बार सोच लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस या अलग किसी पार्टी को दे देंगे पर बीजेपी को नहीं देंगे। उसका मेन मुद्दा भले किसान समझ लें या कुछ भी समझे। और इधर की समस्या तो है ही है कि बहुत सी समस्या यहाँ पे रोड चौड़ीकरण के लिए इन्होंने बोला था, चौड़ीकरण नहीं करा आज तक इन्होंने। यहाँ शाम के टाइम पे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतने लोग आ जाते हैं यहाँ पे और रोज़ झगड़े होते हैं। कल भी यहाँ पे चाकू चले हैं, इसी स्पॉट पे चले हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता, सब पैसे खा के और बैठे हुए बस। यहाँ पर अजय जी के पास वापस आएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी वीर जी ने कहा कि रात को ही यहाँ चाकूबाजी की घटना हो गई और ये आम बात होगी यहाँ के लिए इस तरह की, तो कैसे इस पे नियंत्रण पाएंगे आप? दरअसल अपराध ज़्यादा पनपने का एक कारण है कि यहाँ पे जो जितनी भी दुकानें हैं, खास करके वो दुकान जहाँ पे लड़के लड़कियों का जमावड़ा होता है, जिससे जो स्थानीय जो दुकानदार हैं, जो कॉलोनी के रहवासी वहाँ से सामान खरीदते हैं, उनको भी कठिनाइयाँ हो रही है। तो हम चाहेंगे कि ऐसी स्पॉट जहाँ पे लड़के लड़कियों का जमावड़ा है, वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की जाए या अच्छी जो है सब पार्किंग की व्यवस्था की जाए और वहाँ पे ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए हम जो भी उचित व्यवस्था होगी वो करूँगा मैं। जो भी व्यवस्था, जो भी निर्णय लेना चाहेंगे ये लेंगे, पर समस्याएं कितनी हल होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम जानना चाहेंगे क्योंकि अभी वीर जी ने कहा कि ये सिख बहुल इलाका है, गुरुद्वारा पड़ता है, तो यहाँ पर लंगर और पाठ जो है अधिकतर होता ही रहता होगा। तो जब आप लंगर का आयोजन करते हैं तो काफ़ी लोग आते हैं, भीड़ रहती होगी, पार्किंग, फिर वही घूम फिर के पार्किंग और इन सब, तो उस वक्त किस तरह की समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है? गुरुद्वारे में हर रविवार लंगर किया जाता है गुरुद्वारे कमेटी द्वारा, और उस समय भीड़ इतनी हो जाती है कि महिलाओं का निकलना दूभर हो जाता है और किसी भी प्रकार का भद्दा कमेंट्स रहवासियों को अब बर्दाश्त नहीं होता है। उससे भी समस्या ये हो रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ झगड़े और बढ़ जाएं। यहाँ पुलिस की व्यवस्था करना बहुत सख्त निहायत ज़रूरी है। कमेंट्स बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं और लड़के लड़कियाँ जो आते हैं वो इतने ज़्यादा फ्रैंक हैं कि वो किसी भी लड़की को कोई भी कमेंट कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि आने वाले या रहवासी इलाके के बंदे हैं या बंदियाँ हैं, उनको भी कोई कमेंट्स कर देते हैं। इस पे कंट्रोल बहुत सख्त निहायत ज़रूरी है। मतलब यहाँ का जो माहौल है वो यहाँ की भीड़ की वजह से बहुत ख़राब होता जा रहा है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देख सकते हो आप, रात को 11 बजे तक रोड की चलत है। अब तो पार्षद जी का कार्यकाल भी ख़त्म हो गया, समाप्त होने पे आया। अभी तक ना स्ट्रीट लाइट लगी है ना कुछ लगी है, और ये रोडों पे ठेले लगे हुए हैं। दुकानदार बेचारे यहाँ पे 25 से 33 हज़ार किराया देते हैं, ठेले वाले लगा के उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं, और पार्षद जी अभी तक नींद में। तो मैं तो अब यही वार्ड 74 की जनता से अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि हमारे नए पार्षद जो टिकट के दावेदार है अजय झा जी, इनको जिताएँ और यहाँ का अच्छा निराकरण हो। यहाँ पर बात दुकानदारों की भी हुई, अभी हमने इतनी सारी बातें करी, पर जो सबसे अच्छी बात निकल के आई कि यहाँ पर जो रहवासी है उन्होंने दुकानदारों की तरफ भी ध्यान दिया, छोटे सब्जी वाले जो ठेले लगाते हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया। कई बार चुनाव जब आते हैं और जब प्रत्याशी अपना पक्ष रखते हैं और जब चुनाव के लिए वो वोट मांगते हैं तो वो इन्हीं सब चीज़ों को या इन्हीं लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
जबकि यही उनके जो वार्ड है उसके लिए अहम होते हैं। तो आप ये ठेले वाले हैं, ये दुकानदार हैं, इनकी भी अपनी समस्या है जैसे अभी हमने सुनी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हमने खासकर जो ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या के लिए हम रोड चौड़ीकरण सबसे प्राथमिक जो है सो उसमें रखेंगे कि भोलाराम उस्ताद मार्ग को चौड़ीकरण की जाए। इसके साथ साथ एक पास में रोल्टा करके जो है सो बहुत बड़ी जो है सो मैदानी क्षेत्र है, अभी वहाँ पे जो है सो 100 फीट चौड़ी रोड है। हम चाहेंगे कि उस रोड को भी चौड़ीकरण कराएं ताकि इसकी ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो और ऐसी समस्या न हो। यहाँ पर चौड़ीकरण एक समस्या तो है ही, पर बारिश के टाइम पर यहाँ पानी भी भरता होगा। जी, पानी यहाँ पे घुटने घुटने भर है। इस बार तो यहाँ तक कमर तक पानी हो गया था, ये समस्या हमने देखी है। और उसके लिए जो है सो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो है सो जो बारिश की पानी की निकलने के लिए भंवर कुआं से लेकर के और इधर सोयाबीन प्लांट से लेकर के, जो सोयाबीन प्लांट है उसकी पानी भर जाती है और अचानक से ये दीवार तोड़ते हैं और जेसीबी तोड़ते हैं, जो पानी एकदम से पूरे वार्ड में भर जाती है। अगर वहीं से वो पानी निकाल करके पिपलिया पाला तालाब में डलवा दिया जाए तो ये समस्या नहीं होगी, और उसके लिए जो है हम अस्थायी वही जो है समस्या का हल चाहेंगे। अजय जी, ये जो समस्या है ये सिर्फ एक इस मार्ग की ज़्यादा, अभी हम सारी जो बातें कर रहे थे इस मार्ग की कर रहे थे, क्योंकि आपका वार्ड जो है वो भरकुआ से आगे भी जाता है और मैंने वहाँ देखा है वहाँ बहुत अच्छे हॉस्पिटल भी है, एप्पल हॉस्पिटल आता है, फिर इधर यूनिवर्सिटी कैंपस भी आता है, बसें भी दिन भर चलती रहती हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं उनका भी आना जाना लगातार रहता है। तो वहाँ के ट्रैफिक को लेके किस तरह के आपने नीति तैयार कर रखी है? जी, मैं अगर निगम परिषद में आता हूँ या नहीं आता हूँ ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले है कि उस समस्या के लिए, तो उस समस्या के लिए हमने बरसों से मुद्दे उठाते आया हूँ और आज भी उसी मुद्दे पे जो है सो चर्चा कर रहा हूँ कि उसकी समस्या का हल यह है कि जो भंवर कुआं चौराहा है इसकी सभी लेफ़्ट जो है टर्न चौड़ी की जाए। अगर लेफ़्ट टर्न चौड़ी कर दी जाएगी तो वहाँ की ये समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, जो ट्रैफिक की समस्या है चौराहे पर की। दूसरी समस्या है कि यहाँ से लोग भंवर कुआं की तरफ से, इंद्रपुरी की तरफ से जो निकलते हैं वो लेफ़्ट साइड से, रॉन्ग साइड से निकल करके भंवर कुआं थाने तरफ निकलते हैं। तो अगर भंवर कुआं थाने को पीछे कर दिया जाए या उसको कहीं और शिफ्ट कर दी जाए तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है शहर की। सुरक्षा की बात करें, क्योंकि आपके ऊपर यह कहना चाहिए कि इस वार्ड में जो भी पार्टी आती है, जो भी प्रत्याशी आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए वो है सुरक्षा की, चाहे वो महिला सुरक्षा हो या फिर यहाँ पर बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, कई बहुत बड़ी संख्या है उनकी। रात के वक्त यहाँ पर जैसे आप अभी पता चला कि कल भी चाकूबाजी हुई थी। हम यदि यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें तो वहाँ पर भी कई बार रात के वक्त जो है असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें दिक्कत होती। तो सुरक्षा के लिए आपने क्या सोचा? दरअसल ये समस्याएं जो हैं इसकी मूल जो है सो यहाँ पे जो समस्या है उसका कारण क्या है। अगर हम कारण की ओर जाते हैं तो देखते हैं जो भी अभी तक जनप्रतिनिधि आए वो जनप्रतिनिधि नहीं, जबरन प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। तो जबरन प्रतिनिधि भी तो जनता नहीं बनाए। नहीं, जबरन प्रतिनिधि जनता ने तो किसी एक को चुनेगी ही, जनता किसी एक को ही चुनेगी, तो उसमें जो है सो पार्टी वाई देख करके और चुन लेती हैं। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी एक आदमी को पकड़ करके और कर दिया जाता है कि आप जो है सो रबर स्टाम्प की तरह काम करें। तो रबर स्टाम्प काम कितना करेगा? जब तक जो वर्कर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको खुले हैंड नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो काम कर ही नहीं सकते हैं। और हम तो दोनों ही पार्टियों से, मैं अपनी पार्टियों से भी निवेदन करता हूं कि मेरी पार्टी तो शुरू से ही मुझे जो है सो एकदम से खुले छोड़ा हुआ है कि आप जो है सो इसके लिए काम करें। और बीजेपी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी प्रत्याशी ऐसे लाएं जो यहाँ पे काम कर सकें, रबर स्टाम्प न हो। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर जो पूर्व पार्षद थे वो तो काम करना चाह रहे थे पर पार्टी ने उनके हाथ बांध रखे थे। दरअसल अगर हमारी इच्छा शक्ति होगी तो मेरा कोई हाथ बांध भी ले तो मैं खोलने का प्रयास करूँगा, लेकिन अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो बांधने के बाद मैं खोलने का प्रयास ही नहीं करूँगा। ये बात बहुत अच्छी निकली है कि आपकी इच्छा शक्ति है, आपके दिल में चाह है कि आप अपने समाज का, आप अपने वार्ड का कुछ भला करना चाहते हैं, उसे आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता।
चाहे फिर आपका संगठन से भी ऊपर से दबाव क्यों ना डाला जाए, पर आप यदि करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो स्टूडेंट्स के लिए पहचाना जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनसे जानना चाहूँगी कि किस तरह उन्हें यहाँ पर समस्याएं आती हैं और क्या कभी उन समस्याओं का निराकरण हुआ है। आप बताएं यहाँ पर किस तरह की स्टूडेंट्स को समस्याएं आती रहती हैं। मैडम एक सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर ट्रैफिक की, जिन हिसाब से चाय सुट्टाओं ने ट्रैफिक किया है रोड पर, एक तो लड़कियाँ निकल नहीं सकती हैं, सबसे मेन तो लड़कियों का कमेंट करना, रोज़ की लड़ाई झगड़े होना, उसके बाद में पुलिस आती है देखती है, कल भी रात को यहाँ पे लड़ाई हुई, निकल के चली गई। मतलब सबसे बड़ी समस्या है गर्ल्स की। नहीं, आप खुद भी स्टूडेंट्स हैं तो आपने कभी कोशिश नहीं करी कि आप अपने साथियों को और ये सब। मैं लोकल राइट हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बस ट्रैफिक का ही है और लड़ाई झगड़ों का है। उसके बाद में कमेंट लड़कियों के ऊपर अधबरत बोलना, मतलब एक ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि आम व्यक्ति, लोकलाइट व्यक्ति तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकता है। शाम को 7 बजे तो इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ से लोकलाइट व्यक्ति, कोई लेडीज़ निकल ही नहीं सकती अकेली। आप ये जो आपके पीछे हैं उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं आपको इस पूरे भंवरकुआं क्षेत्र में या वार्ड 74 में आती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीवरेज की है, ट्रैफिक जाम की है। आप देखेंगे ट्रैफिक जाम की समस्या अभी इस टाइप से है तो शाम होते होते पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है ये। और लाइब्रेरियाँ खुलने से गुरुद्वारे के आगे मेन रोड पे भी लाइब्रेरी हो गई है जिनके पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है, उस कारण मेन सर्विस रोड पे भी जाम लग जाता है। यहाँ पर जो है सारी बातें जो आ रही है वो सिर्फ ट्रैफिक की है। मैं हमारे जो कैमरामैन हैं वो है अरुण भैया, उनसे कहना चाहूँगी कि अरुण भैया थोड़ा सा इस तरफ ध्यान आकर्षित करें सब लोगों का कि किस तरह यहाँ पर दिन के वक्त जो है स्टूडेंट्स यहाँ हैं और वो जो है कैमरा फेस करना नहीं चाहते, वो अपनी समस्याएं बताना नहीं चाहते, पर हाँ यहाँ पर चिल आउट ज़रूर करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी दुकान यहाँ पर है, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको दिन भर में 2-4 बार होना पड़ता है। बस ये शाम को यहाँ पे ये यंग लड़के और लड़कियाँ आ रही है, जो भीड़ लगी रह रही है यहाँ पे, बस वही समस्या चल रही है। और पार्किंग यहाँ से आने जाने वालों की गाड़ियाँ, कार और व्यवस्थित लग नहीं रही हैं और गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी रहती हैं। उसके पीछे हॉर्न बजाना और एक दूसरे से झगड़े करना और गाली गलौज यहाँ पे लड़कों की होती रहती है। और लड़कियाँ आए दिन यहाँ पे आती हैं, उनके पीछे लड़के भी आ जाते हैं और गाड़ियाँ कहीं भी लगा दे रहे हैं, दुकान वालों को जगह मिल नहीं रही है। उसकी वजह से बस यही दिक्कतें चल रही है यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। अजय जी, जो समस्या यहाँ पर दिख रही है वो तो हम भी देख रहे हैं कि पार्किंग की प्रॉब्लम है और यहाँ पर शाम के वक्त का जो माहौल है जैसा बताया है इन्होंने, वो उससे इन्हें 2-4 होना ही पड़ता है। तो किस तरह से आप इस समस्या को लेंगे और कैसे निराकरण करेंगे। दरअसल इससे पहले भी जो है से यहाँ पे निगम की उसमें जो है सो बजट पास हो चुका था। हमारे जो वर्तमान पार्षद जी हैं उन्होंने किस वजह से नहीं करवाया, इस रोड की चौड़ीकरण होना था। ये रोड जो है सो उसमें जो नक्शे में है वो पहले 104 फीट था, बाद में उसको घटा करके 80 फीट किया, फिर 60 फीट किया, लेकिन अगर देखा जाए तो 40 फीट भी नहीं है यहाँ पे। तो ये तो बहुत अजीब बात होती है कि सड़क चौड़ीकरण की बजाय ये तो छोटी होती जा रही, तो इस पे कभी ध्यान नहीं गया आपका। नहीं, ध्यान गया है, हमने इस मुद्दे को पहले भी उठाया है और हम चाहते हैं कि इसको जो है सो अस्थायी निराकरण हो। इसके लिए जो है सो हमने पहले भी ट्रैफिक को भी लिखा है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी लिखा है हमने। ये यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है जो अभी कट है, ये कट जो है सो पहले नहीं था। इस कट को भी हमने मुद्दा उठाया और बाद में जब माननीय जीतू पटवारी जी मंत्री बने थे उस टाइम में उनसे पर्सनल जा कर के हमने यहाँ के रहवासियों को लेकर के मिले और उसकी समस्या का समाधान हमने निकलवाया था। और फिर से ये समस्या अभी कुछ दिनों से आ रही है। और जब यहाँ पे जो पीछे जो रेवासी हैंगे यहाँ के सब जने परेशान हैंगे, क्योंकि उनको कार निकालने की भी शाम को जगह नहीं मिल रही। आप शाम को आके देखो, कम से कम इस रोड पे 1-2 हज़ार लड़के लड़कियाँ ही मिलेंगे आपको। वो बेचारे रेवासी अलग परेशानी, कार कैसे निकाली जाए। उन्होंने हालांकि कंप्लेन भी करी है, एसपी ऑफिस में भी गए, डीआईजी ऑफिस में भी गए, शायद उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। वो बेचारे आवेदन पे आवेदन ही देते रह रहे हैं अभी तक। तो ये जो समस्या थी, ये तो हम एक ही दुकान पर आए हैं, यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या समस्या है पार्किंग के अलावा, यहाँ पर जो शाम को भीड़ लग जाती है उसके अलावा और क्या समस्या है और उसका निराकरण अजय झा जी किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जैसे एक ने पार्किंग की समस्या बताई, भीड़ भाड़ बताई, तो यहाँ पर हम एक और जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस समस्या का सामना करते हैं। बताएं किस तरह की समस्या आती है। मैम यहाँ पे डॉग्स, आवारा पशु वगैरह ये वो और डॉग्स वगैरह, और पानी, बारिश में पानी वगैरह भर जाता है, बस उसी की दिक्कत है मैम।
अजय जी, जैसे मैंने खुद ने भी देखा कि यहाँ पर जो है कुत्ते खुलेआम घूम रहे थे, पानी की समस्या ये बता ही रहे हैं कि निकासी नहीं हो पाती है, तो किस तरह, क्योंकि खाने पीने का यहाँ पर बड़ा सारा दुकानें हैं, तो स्वच्छता जो है वो प्रमुख होना चाहिए। मैंने इसकी भी कई एक बार पहले भी पूर्व में भी कर चुका हूँ और यहाँ पे 2-3 बार जो है सो निगम से कह के हमने समय समय पे जो है सो आवारा कुत्तों की जो पकड़ने वाली जो गाड़ी होती है उनको बुलवा करके और पकड़वाया है, और ये समस्या आगे वर्तमान में भविष्य में न रह सके उसके लिए परमानेंट जो है सो गाड़ियाँ घूमनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ की जो पानी की समस्या अभी इन्होंने बताया, पानी की समस्या के लिए अभी तक 35 साल से यहाँ पे बीजेपी की पार्षद रही है। जब से ये वार्ड बनी है तब से अभी तक बीजेपी की जो है सो यहाँ पे वार्ड रही है, और अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया है, इसके लिए जब भी उनसे पूछा जाता है तो हाँ अब आगे करेंगे, फिर उसी रोड को खुदवा करके फिर उसी को बनवा दिए, लेकिन समस्या परमानेंट हल नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं झा साहब की समस्याएं तो थी, अवगत भी कराया गया, उसका कुछ निराकरण भी हुआ, पर बावजूद इसके समस्या जो है जस की तस बनी रही, और इसी का निराकरण जो है जब आप आएंगे, लड़ते हैं और आप जीतते हैं, तो ये परमानेंट आप इसका जो है निराकरण करेंगे। बिल्कुल, हम इसका परमानेंट जो है से इलाज, जो भी इसके तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनको बुला करके, और ये पूरे वार्ड की ही समस्या है तो इसलिए तकनीकी विशेषज्ञों को बुला करके एक विशेष बैठक रख करके और उनके सानिध्य में जो है सो हम चाहेंगे कि इसका परमानेंट हल निकले। यहाँ पर जो है पीछे हम देख रहे हैं कि MP ऑनलाइन की भी एक दुकान है, और यहाँ पर दिन में इतनी भीड़ रहती है तो शाम को तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती होगी, तो गाड़ियों का ये जो पार्किंग की व्यवस्था का इसका किस तरह से आप लोग करेंगे? जी, मैं पिछले 6 महीना से यहाँ पे जो नोट कर रहा हूँ कि यहाँ के रहवासी की जो मूल समस्या है कि शाम को 6 बजे के बाद यहाँ से पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए हमने आज भी ट्रैफिक DSP साहब को फ़ोन लगाया तो वो कहीं मीटिंग में हैं, उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में हम बैठक करते हैं और इसके लिए जो है अस्थायी निराकरण निकालते हैं। अस्थायी निराकरण कितना हो पाता है ये तो आने वाला समय बताएगा, पर यहाँ पर ज़रूरत है समाधान की। समस्याएं तो हर वार्ड में है, पर कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ समस्याएं विकराल रूप ले चुकी है, और ये जो जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ये यहाँ पर वाकई शाम के वक्त ऐसा माहौल हो जाता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़के लड़कियाँ रहते हैं। खैर, उनका बैठना उठना कोई गलत नहीं है, पर यहाँ पर आम जो यहाँ की जनता है, यहाँ के जो रहवासी, उन्हें इसकी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पर फिर शाम के वक्त का माहौल ऐसा नहीं रह पाता है कि परिवार की जो लड़कियाँ हैं या जो माता और बहनें हैं वो निकल सके, क्योंकि यहाँ पर चाय सुट्टा बार की भी काफ़ी सारी दुकानें हैं। उसका क्या किस तरह की समस्याएं उससे पैदा हो रही है और किस तरह का निराकरण जो है अजय झा जी करते हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर वापस मैं अजय जी के पास आऊँगी और जानना चाहूँगी कि अजय जी, समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आप कभी छात्रा स्टूडेंट्स का कभी आपने उनसे सहयोग मांगा है कि आप हमारे साथ आएँ, इस तरह की समस्याओं को ख़त्म करें? दरअसल हमारी जो यहाँ पे करीब 40-50 लोगों की जो टीम है वो हमेशा काम करती आई है। जैसे अभी तो ये ट्रैफिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसकी जवाब देने से पहले थोड़ा सा पूर्व में जाना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे लॉकडाउन लगी तो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उसमें से भी 10 लोग ऐसे हैं जो हमारे टीम की तरफ से पूरी समस्या के हल के लिए लगे हुए थे, और यहाँ तक कि स्टूडेंट को उस समय में भोजन का पैकेट बना करके उनके घर तक देना। आज भी जो समस्या पे हम चर्चा कर रहे हैं ट्रैफिक पे जब भी हमें कहीं से खबर आती है कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमारे लोगों में से 4 लोग जाकर के वहाँ पे ट्रैफिक संभालने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये हम भी जानते हैं कि ये कोई इसकी अस्थाई समाधान नहीं है। अस्थाई समाधान यही है कि यहाँ की रोड चौड़ी होने चाहिए, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई बार समझाइश के बाद भी अगर जानने को समझने को तैयार नहीं है तो उनकी गाड़ियाँ जो है सो उठा करके उन पे जो है सो कानून सम्मत उन पे जो है सो। अजय जी, आपने अभी बताया कि पीछे की तरफ या कहीं इस क्षेत्र में एक अच्छा खुला मैदान है जी। यहाँ पर शाम के वक्त जो है चौपाटी वाला माहौल हो जाता है। यहाँ पर कई सारे चाय सुट्टा बार भी है, जिससे मैंने अभी बातचीत करी तब मुझे पता चला कि उसकी वजह से भी है जो काफ़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। तो आपने कभी कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीज़ों को, चौपाटी को हम वहाँ शिफ्ट करें जिससे कि यहाँ का जो माहौल है थोड़ा सा पारिवारिक हो जाए? हमने इसके लिए जो है सो वो किया है कि अगर इसको शिफ्ट किया जाए यहाँ से, जैसे ये अपना
अटल जो अपनी परिसर है रीजनल पार्क के आसपास अगर इनको किया जाए शिफ्ट, तो वहाँ पे अभी MR3 अभी चालू नहीं हुई है, तो वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जा सकता है। उसके लिए हमने बहुत सारे दुकानदारों से चर्चा भी की है, लेकिन सब एक दूसरे से ये है कि एक बढ़े तो मैं भी बढ़ूँ। पूर्व में भी मैडम यहाँ रिमूवल भी हुई बहुत बड़ी सर्वानंद नगर क्षेत्र के अंदर। कई बार शिकायतें करी, लगातार 2 साल से शिकायतें करी, 4-5 हॉस्टल तोड़े भी। उसके बाद भी वही भूमाफिया बिल्डरों ने वापस अपने तालना चालू कर दिए। कलेक्टर CM हेल्पलाइन कंटिन्यू मेरी चल रही है, कोई सुनवाई नहीं होती है। आए दिन बिल्डरों की धमकी आते हैं। यहाँ के प्रॉपर जो नेता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे को दबाव बनाते हैं कि हमारे लोग हैं, आप इनको कुछ मत करो, CM हेल्पलाइन वापस लो, थाने की शिकायतें वापस लो। कई बार शिकायतें करी। यहाँ पर जो चीज़ें आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आ रही है कि पूर्व में जो निष्क्रिय पार्षद, मतलब इनकी जो सारी शिकायतें हैं वो पूर्व जो पार्षद है इनके हिसाब से वो निष्क्रिय रहे। क्या हम बात करते हैं भौरकुआ के उस वाले एरिया की, यहाँ की तो समस्याएं देख ली। वहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि हॉस्पिटल आते हैं, वहाँ पर भी कोचिंग संस्थान है। वहाँ पर जब मैंने देखा 1-2 बार कि जब वो इमरजेंसीज होती है, एम्बुलेंस निकलती है, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम वाली स्थिति हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं क्या इतनी बड़ी हैं कि 5 साल कम पड़ जाते हैं इनको पूरा करने में? देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल लगे। मुश्किल से मुश्किल ये समस्याएं हफ्ता से 15 दिन में इसकी समाधान किया जा सकता है और अस्थायी समाधान किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति, बार बार बात वही आ रही है कि इनके हिसाब से पूर्व पार्षद जो रहे हैं उनकी इच्छा शक्ति नहीं रही है। उन्होंने चाहा ही नहीं कि इस वार्ड को जो है आदर्श वार्ड बनाया जाए। इसके अलावा ये तो समस्याएं थी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप ट्रैफिक, पानी, सीवरेज, इनको यदि अलग हटा दिया जाए तो आप अपने वार्ड को आदर्श वार्ड कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ से विष्णुपुरी से लेकर के जो यहाँ की प्राइम जो कॉलोनी है वो विद्यानगर, आनंद नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, आदर्श नगर, आदित्य नगर, विष्णुपुरी, इंद्रपुरी, इसमें इतने जो है सो बगीचे हैं जो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। उन बगीचों में पौधे नहीं हैं, एक भी नाम के बगीचे हैं। उनको अगर संभाला जाए तो ये जो है सो आदर्श वार्ड बन सकता है। अजय झा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये काम तो ज़रूरी नहीं कि जब हमारे पास कोई पद हो तभी हम कर पाएँ। ये तो हम वृक्षारोपण सभी लोग मिलके भी कर सकते हैं। किसी हमारे घर के सामने यदि कोई बगीचा है, निर्जन है, तो हम उस पर सभी लोग मिलके पेड़ पौधे लगाएं। तो ये फिर अभी तक इतने सारे जो आपने कॉलोनियों के नाम गिनाए, ये अभी तक यहाँ के पौधे या यहाँ पर जो उद्यान थे ये विकसित क्यों नहीं हो पाए? हमने बहुत सी जगह साफ़ सफाई करवाई है, लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। उसका एक कारण है कि हमारे अंदर जब तक हमें कोई जिम्मेदार पद पे हम नहीं हैं तो हमारी कोई नहीं सुनता है। अगर हम यहाँ पे किसी पद पे होते तो शायद जो है सो हम लड़ करके अपनी मीटिंग में, निगम में अगर पार्षद होते हैं तो पार्षद इसलिए होते हैं कि वो निगम की जो है सो समिति में बैठें, उसमें मीटिंग में अपनी बात रखें, और वहाँ पे सारे अधिकारी वर्ग होते हैं तो उनकी बात सुनने के लिए होते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे ऑपोजिशन के पार्टी अगर कोई व्यक्ति, जनप्रतिनिधि अगर उठाते हैं तो उसका यह है कि आप आवेदन बनाएं, अधिकारियों के पास जाएं, धरना प्रदर्शन करें। मतलब कि काफ़ी लंबी प्रोसेस से 2-4 होना पड़ेगा तब कहीं जाके निराकरण होगा। शायद कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगा, हो सकता है निराकरण, क्योंकि सारी समस्याएं जो है यहाँ की वो स्टूडेंट्स के आसपास घूम रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, यदि आप चुनाव लड़कर आते हैं, जीतते हैं, तो आप स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल कई सारे हैं और कई बार उन हॉस्टल मालिकों की वजह से भी स्टूडेंट्स को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप किस तरह उनका साथ देंगे? देखिए, वो स्टूडेंट हैं, उनको जिस तरीके से हम संवार सकते हैं उस तरीके से वो बन जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी वो बताता हूँ कि मेरे जहाँ पर रहता हूँ उस बिल्डिंग के पीछे 4 हॉस्टल थे, आज भी हैं। वो चारों हॉस्टल में रोज़ 12 बजे के आसपास यहाँ पे जो उनकी जन्मदिन की जो प्रोग्राम होना शुरू हो जाता था, हल्ला गुल्ला होता था, लोग सो नहीं पाते थे।
मुझे जब जानकारी हुई मैं उनके पास गया, बैठ करके उनको समझाइश दिया कि बच्चे आप यहाँ पे तभी रह सकते हैं जब जो है सो आप हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। आप भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन आप हमारे बच्चे तब हैं जब आप हमें पेरेंट्स मानें। हम आपके लोकल पेरेंट्स की तरह हैं, आप हमें सहयोग करें, हम आपकी सहयोग करेंगे। और आज वहाँ पे जितने भी रहवासी हैं वो भी खुश हैं, हमारे वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो भी खुश हैं। वो जन्मदिन मनाते हैं, वो दिन में मनाते हैं, वो शांति से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो अपने व्यवस्थित जो है सो रह रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात आई है कि यहाँ पर बाहर से पढ़ने वाले बच्चे बहुत आते हैं और उनके माता पिता उनके लिए परेशान होते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ रह रहे होंगे, किस माहौल में रह रहे होंगे, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अजय जी ने बड़ी अच्छी बात की है कि जैसा हम उन्हें संवारेंगे वैसा ही उनका भविष्य होगा। और इस उम्मीद के साथ मैं आपको शुभकामनाएं दे सकती हूँ और दूंगी कि ये जो बात आपने कही है ये आप इस पूरे वार्ड में यदि लागू करते हैं, स्टूडेंट्स पे आप यदि ध्यान देते हैं, तो ये वाकई बहुत ही बढ़िया कदम होगा, सकारात्मक कदम होगा। स्टूडेंट्स की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जानना चाहेंगे कि बिजली की क्या स्थिति है यहाँ पर, लाइट्स की क्या? बिजली की उससे समस्या नहीं है। अगर देखी जाए तो मेंटेनेंस अगर अच्छी हो तो बिजली नहीं जाएगी। कुछ जगह मेंटेनेंस के कारण बिजली की समस्या है और वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, उसमें निगम की जो है सो कोई, हाँ, स्ट्रीट लाइट की जहाँ पे समस्या है उसके लिए मैं पिछले 6 महीना से लगा हुआ हूँ। एक बस्ती है इसी वार्ड की, राहुल गांधी नगर, जहाँ पे करीब 400 के आसपास जो है सो वार्ड हैं, मकान हैं। और वहाँ पे आदिवासी समाज के लोग हैं, कांकर में बसे हुए हैं। और वहाँ पे आपको आश्चर्य की बात है कि जब भी वहाँ की शिकायत हमने किया है, चाहे वो 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे किया है या निगम में किया है, तो निगम की तरफ से एक जवाब दी जाती है वहाँ पे कि वो प्राइवेट कॉलोनी बसाई गई है, जिसकी मेरे पास आज भी सबूत है कि हमने पिछले 6 महीना से मैं उस मुद्दा को उठाते जा रहा हूँ। और वहाँ पे वो जो है सो किसी दबाव में है या वाकई में सरकार गरीबी में जो है सो झूल रही है, जिसके कारण वो जवाब देते हैं कि हमारे पास अभी संसाधन नहीं है। कभी कह देते हैं कि इसकी लाइट इतनी ऊंची लगी हुई है कि हम इसमें मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। और ये आज हमारे जो वर्तमान पार्षद जिनकी कार्यकाल समाप्त हो चुकी है, मैं उनकी उदासीनता कहूँगा, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, कि उन्होंने क्यों नहीं उठा रहे हैं मुद्दा को। देखिए, अब जब इन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, तो भाइयों में तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे। और यहाँ पर जो है मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा इधर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो है हेवी वाहन भी आना जाना उनका चल ही रहा है और ट्रैफिक की समस्या तो यहाँ बनी हुई रहती है। इसके अलावा मैं एक जो चीज़ यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है, चाहे वो छात्राएँ हों, यहाँ पर आना जाना उनका चल ही रहा है। अब क्योंकि मेरे पास जो है श्रीमती झा आ चुकी हैं, तो उन्हीं से जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा के लिए आपके क्या तरीके हैं? महिला सुरक्षा के लिए हमको जो हो करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो श्रीमती झा हैं उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, पर फिर भी वो हमारे आग्रह पर आ गई थी। मैं अजय जी से जानना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा को आप किस दृष्टि से देखेंगे और किस तरह निराकरण करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि महिला सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो है सो 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो है सो रहवासी संघों में महिलाओं की अपनी जो है सो एक समिति होनी चाहिए। जो महिला समिति के जो यंगस्टर हैं वो आगे आएँ और वो जो है सो आगे आकर के उसमें काम करें। दूसरी बात कि यहाँ की जो गार्डन हैं, बगीचे हैं, उनके अगर विकास होंगे तो वहाँ पे वो आएंगे, वहाँ पे बैठेंगे। जब तक वो निकल करके नहीं आएंगे, जब तक उनकी जो है सो एक भीड़ नहीं होगी, जब तक वो अकेले हैं तब तक वो असुरक्षित हैं। जब वो निकल करके बाहर आते हैं, एक संगठन से जुड़ते हैं, वो खुद इतनी जागृत हो जाते हैं तो उनकी असुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि उनकी असुरक्षा की भावना खत्म हो जानी चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे महिला पुलिस की जो है सो व्यवस्था, पहले भी हमने कहा है कि इस रूट पे जो है सो महिला पुलिस की जो है सो आने जाने की जो है। अजय जी, आपने पुलिस की बात करी तो यहाँ ज़रूरी महिला पुलिस, यहाँ पर महिला पुलिस के साथ साथ
2 या 3 शाम के वक्त कांस्टेबल होना चाहिए जो इस तरह की चाकूबाजी की घटनाएं या जो आम तौर पर यहाँ पर हो रही है, झगड़ा होता है आपस में, उसको भी रोक सके, आपको ऐसा लगता है? जी, इसके लिए जो है सो मैंने भौरकुआं थाना हमारे क्षेत्र में लगता है और इसके जो पूर्व थाना अध्यक्ष थे माननीय विजय जी, उनसे मैंने पहले चर्चा किया था और उन्होंने जो है सो उसके लिए आगे जहाँ पे इसी मार्ग को आगे जोड़ते हुए जहाँ पे मार्ग ख़त्म होता है भोराराम उस्ताद मार्ग, रिंग रोड लगता है और वहाँ पे जो है सो उन्होंने उस टाइम में शाम के समय में पुलिस पिकेट की व्यवस्था कर दी है। मैं अभी वर्तमान जो थानाध्यक्ष महोदय हैं उनसे जो है सो चर्चा के लिए 2 दिन जो है सो मैंने समय मांगा है और वहीं से फ़ोन पे उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने सकारात्मकता की ओर जो है सो कदम बढ़ाया है। उनसे निवेदन किया है कि मुझे भोलाराम उस्ताद मार्ग गेट जो AB रोड टच करता है, यहाँ पे जो है सो पुलिस पिकेट होनी चाहिए ताकि बीच से अगर कोई दुर्घटना करके भागता है तो एक तरफ तो पुलिस की जो है सो पिकेट लगी हुई है जहाँ पे पूरी चांस है कि वहाँ पे जो है सो पकड़ में आ जाएंगे, दूसरी तरफ से वो भाग सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पुलिस पिकेट लग जाएगी तो इस घटनाओं को कम किया जा सकता है। अजय जी, आखिरी में एक चीज़ जानना चाहूँगी, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। यदि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं शाम के वक्त खाली रहते हैं, फ्री रहते हैं, इस वक्त जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ और अपना जो है एक फ्री टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे होते हैं, यदि हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर दें, आने वाले पार्षद के रूप में यदि आप पार्षद बनकर आती हैं भाभी जी, तो आप उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कुछ ऑर्गेनाइज करवाएंगे? स्पोर्ट्स के लिए पहले से जो है सो मैं जहाँ पे हमारे वार्ड में इस रोड पे 5 टाउनशिप हैं जो बड़े बड़े हैं, जिसमें 70 से 80 फ्लैट एक टाउनशिप में हैं और उसमें जो है सो हमने बच्चों के लिए झूले लगवाए हैं। ये आज से नहीं, आज से 4-5 साल पहले से मैं ये इस काम के प्रति जो है सो काफ़ी वो सजग हूँ और मेरी एक छोटी सी आदत है कि जितने भी बच्चे हैं शायद मेरे बच्चे हैं, अपने परिवार के बच्चे हैं, ये समझ करके मैं शाम के टाइम में शायद निकलता हूँ तो 200-300 टॉफियाँ तो मेरी वैसे ही बढ़ जाती है और मैं चाहूँगा कि उन टाउनशिप में जा कर के आप किसी छोटे 2 साल से 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनसे चर्चा करें तो शायद वो कह सकते हैं कि ये झा अंकल है। बड़ी अच्छी बात है। चलिए, ये एक अच्छी बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है और जो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं, उन्हें कम से कम यदि किसी तरह की समस्या आती है तो ऐसा अजय झा जी ने बोला है कि वो उनके पास आए, वो सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे और जो बच्चे हैं वो उनके बच्चों की तरह है तो निस्वार्थ भाव से वो उनकी पूरी मदद करेंगे। वही बात आखिरी में फिर दोहराऊंगी, कई सारी समस्याएं, कई सारे समाधान, पर फिर भी समस्याएं जस की तस, वादे पूरे नहीं होना और उससे आक्रोशित जनता, असंतुष्ट जनता, इन सब के बीच में सवाल फिर वही, आखिर किसकी निगम सरकार। नमस्कार।